और रिलेशनशिप में आपको धोखा कब मिलेगा ये भी हम बता सकते हैं। कौन आपके साथ फ्रॉड करेगा ये भी हम बता सकते हैं। कौन धोखा देगा वो भी हम बता सकते हैं। जैसे आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ है, आप दोनों तो एक दूसरे को नहीं देने वाले, पर अगर आपका पार्टनर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा श्रूड है और आपको तंगी हो रही है, तो फिर वहाँ से डिटैच होना ज़रूरी है। फिर आपको सोल्यूशन वही है कि आप या तो, आपको मैंने बता दिया कि ये व्यक्ति ऐसा ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। इट इज़ अप टू यू कि अब आप ऐसे कंडीशन में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, वो आप विचार कर लीजिए। हमारा जो ये ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है या पामिस्ट्री है या वास्तु है, इसमें ना बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे कुछ मेथड के नाम चाइनीज़ मेथड के नाम के ऊपर हैं, कुछ है इजिप्ट के नाम पर है, कुछ है हिब्रू से रिलेटेड है। इसमें से जो सबसे इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करता है ना, हमारा वैदिक अंक ज्योतिष। और ये वैदिक अंक ज्योतिष आपके साथ कब धोखा होना है वो आइडेंटिफाई करके बता सकता है। अभी रिसेंटली ही मैंने अपने एक बड़े ही अच्छे जानने वाले मेरे क्लाइंट, उनका मैंने लगभग 65 लाख रुपए का फ्रॉड होने से बचाया। अभी मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है ना, न्यूमरोलॉजी नहीं आती है। आपको अगर मैं बोलूँ कि इनके बारे में प्रिडिक्शन करिए 10 साल बाद इनके साथ क्या होगा, तो या तो आप अच्छा बोलेंगे कि 10 साल में बहुत बड़ी कंपनी इनकी हो जाएगी, या आप बोलेंगे कि इनका कुछ भी नहीं होगा, जो हाल है वैसे ही रहेगा। तो वो चीज़ें सच होने की कितनी प्रॉबिलिटी है? 50-50 है ना। तो 50% तो आप एस्ट्रोलॉजर हो ही गए, हर कोई एस्ट्रोलॉजर है 50%। और भ्रम से दूर रहें, डर से दूर रहें, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, वो आपको कितना भी डरा ले, कुछ भी नहीं होगा उसके डराने से। आपके लाइफ में जो होना है वो होना ही है। और अगर वो डरा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, तो उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो आपके होने को ठीक कर दे, चेंज कर दे। ऐसा भी नहीं है, यानी कि अगर वो डरा रहा है, वो डर सच है, तो उसको वो ठीक नहीं कर सकता। तो आप उसके डर को माने चाहे नहीं माने, आपकी लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। विराट कोहली के पास भी मंगल का नंबर नहीं है, पर जब मंगल की दशा आई तो इतने बड़े वो प्लेयर बने हैं। अच्छा सर, एक और बात, हमने 1 से लेकर 9 नंबर तक हो गए, मतलब जितना मेरे को ध्यान थी चीज़ें। इसके बाद ना सर एक चीज़ कही जाती है, लाइक जो भी लोग इन फील्ड से रिलेटेड है, ज्योतिष से किसी फील्ड से, वो लोग ना भगवान में थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, कहने का मतलब वो है। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, क्या स्पिरिचुअलिटी का भी रोल है इसमें? देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास, आपके साथ जो चीज़ें होनी है वो होनी है, यानी कि ज्योतिष में लिखा हुआ है आपके साथ जो होना है। अब जो होना है उसके साथ आपका विश्वास, आपके रूल्स, आपके धर्म, आपका जो आप जो मानते हुए आए हैं चीज़ों को, वो साथ में करते रहेंगे ना, तो आप थोड़ा पॉजिटिव फील करते रहेंगे। पॉजिटिविटी है हमारे, अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअलिज्म को लेके, जब मैं हमेशा बोलता हूँ तो कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी है, वो भी मैं बोलता हूँ, पर अभी मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन धर्म के ऊपर। उसके अंदर आप कोई भी फेस्टिवल ले लीजिए, आप किसी मंदिर चले जाइए, किसी फेस्टिवल को ले लीजिए, आपको क्या दिखाई देगा हमेशा? आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि आप ना हमेशा चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मंदिर जाएंगे, वहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा होता है। आप कोई फेस्टिवल आता है, सेलिब्रेशन हो रहा होता है। मान लीजिए जन्माष्टमी आई, कितना बड़ा सेलिब्रेशन हो गया। फिर और कोई वो आया, कितना बड़ा सेलिब्रेशन हो गया। तो ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये लोगों को आपस में जोड़ता है, अदरवाइज आप कैसे मिलेंगे? जो बाहर जो वो डेज मनाए जाते हैं, आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, वो क्यों मनाए जाते हैं? वो इसीलिए तो मनाए जाते हैं कि वहाँ पर लोगों के पास टाइम ही नहीं है, वो मदर से कब मिलेंगे, तो उन्होंने स्पेशल डे रख दिया कि इस दिन हम मदर से मिल लेते हैं, इस दिन हम फादर से मिल लेते हैं। यहाँ पर तो फेस्टिवल है तो सब लोग मिलते हैं। तो ये हमारे को धर्म या जो ये स्पिरिचुअलिज्म है ना, ये जोड़ता है हमें और समाज को थोड़ा सा इकट्ठा करता है, ये इसके लिए है। और विश्वास तो बिल्कुल जो अदृश्य शक्ति है, आपको विश्वास चाहिए, क्योंकि आपको भगवान ने सारी एबिलिटीज़ के साथ भेजा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। विश्वास आ गया तो आप बहुत कुछ और अच्छे से कर पाएंगे। विश्वास अगर होप खत्म हो गया तो आपके लिए मुश्किल है 2 कदम भी चलना। एक और बात सर, जैसे आपने धर्म से रिलेटेड थोड़ी बात, मतलब मैंने स्टार्ट की थी डेफिनेटली। तो ऐसा माना जाता है, जो कि मैं भी मानता हूँ, समझता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी या फिर ये सब चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म है, तो उन लोगों ने ही, जो भी जिसने भी फाउंड किया है,
वो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या मैं सही हूँ? देखिए आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ना ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ के टाइम पर जो भगवान ने जो युगों में, जो त्रेता युग या और जो युग आपने द्वापर युग हो गए, सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, वहाँ पर यही चीज़ों का ही होता था। आपने वहाँ पर हर जगह यही देखा ना कि ऋषि मुनि वो संस्कृत से कुछ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं। सारी चीज़ें आप जो बहुत पुरानी चीज़ें देख रहे हैं वो यही है ना। और जो हमारे जो दूसरे रिलीजन है वो बहुत नए 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 उनका रिलीजन हमें पता भी है वो कब स्टार्ट हुए, कैसे स्टार्ट कब हुए। स्टार्ट हुए, कैसे। ये धर्म ऐसा है जो कि आपको पता ही नहीं है ये स्टार्ट कब हुआ, या वेद कब लिखे गए, वेद का राइटर कौन है, ये पता ही नहीं है। तो ये बहुत पुराना है और यहीं से ओरिजिनेशन हुआ है। अब होता क्या है, मान लीजिए आजकल आपने कुछ अपने ना सेट रूल बना दिए अपनी चीज़ों के, कि मुझे तो ना अपने परिवार में ये रूल को फॉलो करना है। अब आपका परिवार बढ़ता चला गया, आपके पड़ोसी को आपके रूल रेगुलेशन अच्छे लगे तो उसने भी फॉलो करना शुरू कर दिया, फिर उसने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। तो कुछ चीज़ें इस तरीके से भी डेवलप हुई है। पर जो ज्योतिष है ये बहुत पुराना उसी समय से चला आ रहा है, जब से हमारा सनातन धर्म है तभी से चला आ रहा है, तभी से हमारी गाइडिंग है। सर मेरे ये क्वेश्चन पूछने के पीछे मेन मोटिव ये था कि जैसे मेनली सनातन धर्म से रिलेटेड है, लेकिन इसको जितना मैं समझ पा रहा हूँ कोई भी पर्सन यूज कर सकता है, डजंट मैटर किस धर्म से बिलोंग कर रहा है, राइट? चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन या फिर किसी भी धर्म को फॉलो करता है। तो ये तो क्योंकि नंबरों का खेल है, ब्लाइंड्स का खेल है, तो सबके लिए सेम है ना? अच्छा एक और बात मैं इस पे एक बात कहूँगा, मेरे स्टूडेंट्स ना हर धर्म के हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग प्रथा को मानने वाले सब स्टूडेंट्स हैं, और वो अभी इस चीज़ को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो यहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है कि मैं उनको अलग बोलूँगा, उनको अलग। तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ वही मैं वहाँ पर भी बोल रहा होता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें रखने की मेरी थोड़ी सी आदत है। तो उससे बेटर ये होता है कि ना आपको लॉन्ग रन में ना चीज़ों को क्रिएट नहीं करना पड़ता। मान लीजिए आज मैंने आपको कुछ बोला, कल आपको कुछ और बोलूँगा तो मैं भूल जाऊँगा मैंने आज क्या बोला। अगर झूठ कोई बोलता है या कुछ क्रिएट करता है तो वो भूल जाता है, पर अगर जो सच है जो आज मैं बोलूँगा वो तब भी मैं तभी बोलूँगा, आज से 10 साल बाद भी। एक और बात सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं जाता हूँ, मैं किसी के पास गया, किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया, ठीक है, उससे मैंने कुछ भी पूछा, उसने कुछ उपाय बताया, मैं कर रहा हूँ उसको। अब जो बाहर वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं कहेंगे भाई विकास तू तो अंधविश्वास में पड़ रहा है, या फिर तू तो टोटका कर रहा है, ब्लैक मैजिक। तो मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, ये टोटके से रिलेटेड है, ये जो उपाय है सॉल्यूशन है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए उपाय और सॉल्यूशन काम करते हैं, ठीक है, ये मेरा मानना है, पर इनका ना लिमिटेशन होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कोई भी उपाय करके, कोई भी सॉल्यूशन करके क्या अपनी प्रॉब्लम को जड़ से, मतलब जड़ से इसका मतलब ये नहीं है कि जड़ से ख़त्म करना, क्या आप उसे, इसको मैं दूसरे शब्दों में समझाता हूँ। मान लीजिए आपका बुरा समय चल रहा है, या आप गाड़ी चला रहे हैं, 2 किलोमीटर का सफ़र जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, ऊबड़ खाबड़ है, प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी से पूछेंगे ना कि रास्ता कहाँ तक ख़राब है, तो किसी से पूछेंगे कि गाड़ी आपकी चल ही नहीं रही, अब आप फंस गए, क्या हम पीछे चले जाएं या आगे बढ़े भी इस रास्ते पर? तो आपको कोई ना कोई वहाँ पर होगा जो उस रास्ते को जानता होगा, तो वो बताएगा कि सिर्फ 2 किलोमीटर का है, आप धीरे धीरे इस तरीके से चले जाइए, आगे का रास्ता ठीक है। और साथ में वो आपको 2-3 चीज़ें बता देगा कि गाड़ी को आप इस तरीके से चलाना, लेफ्ट की तरफ रखना, राइट की तरफ रखना। ये एक हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेबल उपाय। अब वो बोले कि आप बाहर निकलो और अपनी अपनी गाड़ी के ऊपर ये इस कलर को आप लगा दो, या कुछ ऐसा कर दो, या पहिए को दूसरे कलर से घुमा दो, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो आपको चलाना आपने ही है अपने जीवन को। अब जो उसने बताया उपाय कि आप गाड़ी को लेफ्ट या राइट ऐसे करके चलाना, अब प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपको प्रोफेशन का प्रॉब्लम आएगा, रिलेशन का प्रॉब्लम आएगा, तो वहाँ पर किसी ग्रह के कारण वो प्रॉब्लम आता है। जब वो प्रॉब्लम आता है तो उस ग्रह से रिलेटेड कुछ हमारे पास उपाय जो मंत्र जाप को लेकर होते हैं, जब वो उपाय हम कर रहे होते हैं तो वो नेविगेट करने में हमें ईजी हो जाता है, उस रास्ते को निकालना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो उपाय काम करते हैं विद लिमिटेशन, आपकी काया पलट नहीं होती। काया पलट होने का मतलब कि आज आप उपाय करके 1 करोड़ रुपया क्या कमा सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते तो फिर मैं आपके साथ थोड़ी ना बैठा होता ना, ऐसा नहीं कर सकते। फिर तो मैं, मेरे क्लाइंट जो हैं वो होने चाहिए ना बिजनेसमैन,
कि वो मुझे पैसा दें और मैं उनको 1-1 करोड़ रुपए बनाना सिखा दूँ, या फिर मैं उनसे पैसा ही क्यों लूँगा, मैं खुद अपने लिए पैसा जनरेट करने लग जाऊँगा। तो हम रास्ता बता सकते हैं कि अभी खराब है, अभी अच्छा है, ये उपाय आप कर लीजिए, इस तरीके से आप अपनी जर्नी को बढ़ाइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो एक और बात सर, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि आपने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए सभी साइंटिफिक आंसर्स दिए आपने, साइंस से रिलेट करके थोड़ा, यानी 1% भी मुझे ये नहीं लगा कि आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसपे लोगों को मतलब मजबूर करना पड़े बिलीव करने के लिए। हर चीज़ को आपने साइंस से रिलेट किया है, अब जो समझदार है वो इस पर बिलीव करेगा। एक और बात आती है सर कि कुछ लोग होते हैं, जैसे डेफिनेटली आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? देखिए, मैं ना किरोरीमल कॉलेज भी क्लासेस लेता हूँ, कुछ उनके ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इसको जुड़ा हुआ था। वहाँ के जो कॉमर्स हेड हैं, बड़े ही अच्छे सहयोगी हैं और वो कॉलेज के विकास के लिए हमेशा सोचते भी रहते हैं। कॉमर्स के हेड हैं किरोरीमल कॉलेज में। तो जब मेरा वहाँ पर सेशन होता है ना, तो आज की सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो रिलेशनशिप है नंबर 1। दूसरे नंबर पर पैसा या व्यापार या और सारी चीज़ें आती हैं। रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप किसी भी तरीके का, कपल रिलेशनशिप, फैमिली में रिलेशनशिप, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप का ही प्रॉब्लम है। यानी कि कमिटमेंट का ही सबसे बड़ा इशू है। अगर आपके आजू बाजू वाले लोग कमिटमेंट में आपके साथ स्ट्रांग होंगे ना, तो बुरा टाइम और अच्छा टाइम तो निकल जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही रिलेशनशिप है। और 75 साल तक एक सबसे बड़ा जो सर्वे हुआ है, या सबसे बड़ा जो एक क्या बोलते हैं रिसर्च हुआ है, वो ये हुआ था कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। इसमें 75 साल लगे। इसका रिजल्ट क्या निकला कि जिनका रिलेशन ठीक है ना, वो सबसे खुश हैं। चाहे पैसा उनके पास है नहीं है, वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, जो अब तो भारत यूज़ होने वाला है, तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है ना कि लोग बाहर से आके देखते हैं हमारी यूनिटी को, हमारी एकता को, वो इसलिए क्योंकि हम रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे, अच्छा रहे। जब शादी हो रही होती है तो बहुत धूमधाम से करते हैं, लोगों को बताते हैं, सबको बुलाते हैं कि हम एक बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो हम रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद पैसा, व्यापार, धोखा, ये सारी चीज़ें आती है। तो रिलेशनशिप सबसे बड़ा इशू है। तो सर रिलेशनशिप प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज कोई अननोन पर्सन हो आपके साथ, तो वो अगर आपकी प्रॉब्लम्स रखी, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इनसिक्योरिटी आती है, जिसकी वजह से चीजें खराब होती है। सामने वाला पर्सन को ज्यादा ही फेवर करने लगता है अदर पर्सन को, और वो इनसिक्योर हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम यही होती है। तो ये चीजें मतलब वो आपको आके बता रहे, तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या कुछ सॉल्यूशन है, या फिर आप सॉल्यूशन पर भी आते हैं। सॉल्यूशंस हमारे पास ना बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। कुछ आपको मंत्र जाप के सॉल्यूशन होते हैं, कुछ होता है कि आप कुछ स्टोन्स, जेम स्टोन्स जो होते हैं उसको आप धारण करें, और कुछ आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें। जैसे अभी रिलेशनशिप की बात चल रही है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताई, या आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताई। आप दोनों लोग इमोशनली ड्रिवन लोग हो, यानी कि आपको अगर इमोशंस हर्ट हो गए ना, तो वहाँ पे बड़ी समस्या होती है। व्यापार और पैसा आपके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि जो जैसे आपने पूछा था कि नंबर 5 हम कैसे लेके आएँ, तो व्यापार और पैसा इतना मैटर नहीं करता। आपको अभी अपने रिलेशन और क्वालिटी वो मैटर करता है। दूसरी चीज़, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपकी लाइफ में जब आप 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में अगर आप अपने टाइम को याद कर सकें, उस टाइम के आपके लाइफ में ना रिलेशनशिप को लेके इश्यूज रहे होंगे, चाहे वो घर में रहे हों, चाहे वो स्कूल में रहे हों, चाहे वो कॉलेज में रहे हों, वो रिलेशनशिप के इश्यूज रहे होंगे। और उस टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आए दिन कोई ना कोई इशू, अभी इधर ब्रेकअप हो रहा है, उधर रिलेशन हो रहा है, इधर ब्रेकअप, तो ये चीज़ें होती रहती है। और घर के अंदर बट एक चीज है, इम्प्रूव बहुत किया लाइफ, मतलब मेरा ग्रो हुआ उस होने के बाद, जस्ट हुआ मेरे साथ, वो इसलिए हुआ बट ग्रो हुआ क्योंकि जब आप 18 वर्ष के हो गए तो ऐसे ग्रह की दशा शुरू हो गई जो कि आपकी लाइफ को बहुत इजी बनाता है। और रिलेशनशिप में आपको धोखा कब मिलेगा ये भी हम बता सकते हैं, कौन आपके साथ फ्रॉड करेगा ये भी हम बता सकते हैं, कौन धोखा देगा वो भी हम बता सकते हैं। जैसे आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ है, आप दोनों तो एक दूसरे को नहीं देने वाले, चलिए ये फिक्स है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं देने वाले। आप दोनों के साथ हो सकता है क्योंकि आपके ना सेंसिटिव, इमोशनल सेंसिटिव हैं। ये तो है।
तो ये आप दोनों के साथ हो सकता है धोखा, पर आप दोनों लोग कम ही कोशिश करेंगे किसी को तंग करने का। सर एक रिलेशनशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। आपने जैसे बताया कि बेसिकली जो सॉल्यूशंस होती है होते हैं कि थोड़ा सा मतलब आप अपने ऊपर कंट्रोल रखो, आर्गुमेंट्स में मत फंसो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा समझो चीज़ों को, राइट। लेकिन एक बात आप मुझे बताना है, जैसे कोई 2 पर्सन है, ठीक है, 2 कपल्स हैं, उसमें एक पर्सन है जो कि हर बार उसको माफ़ कर रहा है, छोड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर, चलो कोई बात नहीं, सही है, सही है, वो चीज़ें काफ़ी टाइम चली जा रही हैं और उन चीज़ों से वो सही भी हो जाती हैं। लेकिन क्या लॉन्ग टाइम तक और फिर आपके पास वो पर्सन आया और आप फिर से वही सॉल्यूशन उनको दे रहे हो कि कोई बात नहीं, थोड़ा आर्गुमेंट्स में मत पड़ो, चीज़ों के साथ सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो और भी कुछ ऐसे ही, ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया, अब अच्छे से मतलब आप मान लो जो भी बात है। तो क्या ये चीज़ थोड़ी गलत नहीं होगी? नहीं, ये गलत नहीं होती है। इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है कि एक तो ना व्यक्ति ऐसा होता है जो टेम्पररी गलतियाँ कर रहा है, टेम्पररी गलतियाँ कर रहा है, एक तो वो व्यक्ति होता है, और एक व्यक्ति वो होता है जिसने आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना ही करना है, आपको आपका माइंड ब्रेन वॉश करना ही करना है, या फिर आपके खिलाफ मैनिपुलेटिव चीज़ें करनी ही करनी है, आपका मिसयूज़ करना ही करना है, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, वो सब चीज़ें करनी ही करनी है। तो हम ना उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम आपको उनसे दूर रहने के लिए बोल देते हैं। अब जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है ना, वहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपने अपने पार्टनर की डिटेल बताई, हम ये बता देंगे कि आपके पार्टनर को इस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है और ये उनका सेंसिटिव पार्ट है और ये चीज़ उनको तंग करती है ज़्यादा। जब आपको मैंने ये बता दिया, तो आप इसको ना बहुत ही अवेयर होकर उन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने बताया कि, या आपके बारे में बताया कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपके पार्टनर को बताया मैंने कि इमोशनली सेंसिटिव है, इनको इमोशनली पैम्परिंग पसंद है, इमोशनली पैम्परिंग पसंद है, तो समय समय पे आपको इमोशनल पैम्परिंग और आपकी तरफ अटेंशन देंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, तो आपके झगड़े ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। पर और ये होगा ही होगा। पर अगर आपका पार्टनर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा श्रूड है और आपको तंगी हो रही है, तो फिर वहाँ से डिटैच होना ज़रूरी है। फिर आपको सोल्यूशन वही है कि आप या तो, आपको मैंने बता दिया कि ये व्यक्ति ऐसा ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। इट इज़ अप टू यू कि अब आप ऐसे कंडीशन में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, वो आप विचार कर लीजिए। कई लोग उसको सर्वाइव कर रहे होते हैं, कैसा भी कंडीशन है उसमें रह रहे होते हैं, कई लोग नहीं रह रहे होते। यानी कि ऐसी सिचुएशन में आप भी यही सजेस्ट करोगे कि मत करो कॉम्प्रोमाइज़, अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप, बिल्कुल ऑब्वियसली बाकी तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता ही है। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमारा जो ये ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है या पामिस्ट्री है या वास्तु है, इसमें ना बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे कुछ मेथड के नाम चाइनीज़ मेथड के नाम के ऊपर हैं, कुछ है इजिप्ट के नाम पर है, कुछ है हिब्रू से रिलेटेड है। इसमें से जो सबसे इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली काम करता है ना, हमारा वैदिक अंक ज्योतिष, और ये वैदिक अंक ज्योतिष आपके साथ कब धोखा होना है वो आइडेंटिफाई करके बता सकता है। अभी रिसेंटली ही मैंने अपने एक बड़े ही अच्छे जानने वाले मेरे क्लाइंट, उनका मैंने लगभग 65 लाख रुपए का फ्रॉड होने से बचाया। उनके साथ 1.25 करोड़ का फ्रॉड हो चुका था, जिसमें से कि 65 लाख रुपए उनके बच गए। ये कैसे बताया कि उनके साथ वो टाइम पे वो हो रही थी चीज़ें, और कौन कर रहा था ये भी हमने आइडेंटिफाई करके बताया। तो जब आपको ये पता चल गया तो आप अपने आप को सेफ गार्ड कर ही सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत लॉस होना है, अब रोड खराब है, आपकी गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही होगा, पर आप आराम से चलाएंगे तो कहीं ना कहीं बड़े नुकसान से बच जाएंगे। लॉस होगा कम होगा। लॉस होगा कम होगा। और हमारा जो वैदिक अंक ज्योतिष है ये इस चीज़ में बहुत परफेक्ट है आपको बताने में। इसके बाद आता है वास्तु। जब हम वास्तु की भी बात करते हैं, वास्तु में बहुत बड़े बड़े भ्रम हैं कि आपने टंकी ब्लैक कलर की कर दी तो आपको कैंसर हो जाएगा, आपने टंकी उस जोन में रख दी तो आपको किडनी स्टोन हो जाएगा, आपने उधर रख दी तो ऐसा हो जाएगा। ये अगेन मिथ्या है। सर अभी जैसे हमने बात की रिलेशनशिप्स के बारे में, उसके बाद आपने एक और फैक्टर, एक ऐसा क्वेश्चन बताया था या फिर एक सिचुएशन जिसके बारे में लोग ज़्यादातर आते हैं, पैसा। उसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? पैसा बिल्कुल बड़े आराम से पता लगता है आपके नंबरों के अंदर। आपके नंबर आपको बनाते हैं कि आप कितने पैसे वाले बनने वाले हैं, या कब आप बिजनेस में पैसा कमाने वाले हैं,
कब आप लोगों को लूटेंगे, कब लोग आपको लूटेंगे, कब आपके साथ फ्रॉड होगा, कब आप लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, ये सब कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही लिखा हुआ है। तो आप दोनों के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आपको आप लूटेंगे तो नहीं, लोग आपको तंग कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो पैसे का नंबर होता है, वो नंबर है 5, पैसे का नंबर है नंबर 5। इसके अलावा भी और 2-3 नंबर हैं जो कि पैसा देता है। नंबर 1 पैसा देता है, नंबर 6 पैसा देता है, और इसके अलावा नंबर 8 जो शनि है वो भी पैसा देता है, पर वो दशाओं के हिसाब से पैसा देता है। अब जब आपके बच्चे का जन्म हुआ है ना, आप देखेंगे अब आपको प्रॉपर्टी में इजाफा होने लग जाएगा, धीरे धीरे प्रॉपर्टीज आपकी बनने लग जाएंगी। ये कुछ कॉम्बिनेशन आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में है। उसके जन्म के बाद से आपके घर में प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी। आपके लिए शुभ क्या है कि अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा होगा ना, तो फिर आप अच्छे से उसको वो चीज़ दे पाएंगे। अगर आपका टाइम खराब चल रहा होगा तो आप आपकी कंडीशन खराब होगी, पर आपके बच्चे को जो मिलना है वो मिलेगा। यानी कि बच्चा अपने लिए अच्छा है, उसे चीज़ें मिलेंगी। आपके लिए आप वो मेहनत करके लाएं या इजी लेके आएं, वो आपके चार्ट से पता चलेगा। लोग जो बोलते हैं ना कि बच्चा मेरे लिए शुभ है, अशुभ है, ऐसा नहीं है। बच्चे की कुंडली कैसी है, अगर बच्चे के पास लग्जरी वाला योग है कि मुझे तो बच्चे को लग्जरी मिलेगी ही मिलेगी, तो उसको लग्जरी मिलेगी, चाहे आपकी कंडीशन कैसी भी हो। आपको प्रोफेशन में 10 घंटे काम करना पड़ता हो, चाहे 2 घंटे, आपको काम करने के लिए देश से बाहर जाना पड़ेगा या देश के अंदर ही करेंगे, वो सब आपकी कुंडली से। पर उसको जो मिलना है वो मिलेगा। उसको लग्जरी मिलनी है तो उसको लग्जरी मिलेगी, उसको पैसा मिलना है उसको पैसा मिलेगा। इससे हम राशि के बारे में बात करना चाहता हूँ। राशि फल से भी लोग मतलब काफी चीजें रिलेट करते हैं। डेली राशि आती है अखबार में, न्यूज में कि भाई मैं खुद देखता हूँ, मेरी कन्या है तो वो कन्या के हिसाब से जज करता हूँ। राशि को आप किस तरह से देखते हैं वो बताइए। ये राशि नक्षत्र ये ना आपके प्रिडिक्शन के लिए हेल्प करता है, आपको प्रिडिक्शन तक पहुंचने के लिए। सिर्फ और सिर्फ राशि से आपके बारे में प्रिडिक्शन नहीं होती है। जो 10 लाइनें लिखी होती है ना, उसमें से 2-4 बातें तो हर किसी के साथ बैठेंगी। आज व्यापार आप में आपको ये मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा, वो सबके साथ बैठता है। पर राशि से प्रिडिक्शन नहीं होता है, प्रिडिक्शन पूरी कुंडली से होता है। अभी मैं आपको ना थोड़ी देर में अपना सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से होता है प्रिडिक्शन। उसके अंदर नंबर ऐड होते हैं हर डेट ऑफ बर्थ पर, आपकी कुंडली के अंदर हर डेट ऑफ बर्थ पर कुछ नंबर हटते हैं। तो उससे प्रिडिक्शन राशि से नहीं होता है, पूरे ओवरऑल कुंडली को देखना होता है। और राशि सिर्फ वो ना चंद्रमा के बेस पर रखी हुई है, पर हमें 9 के 9 ग्रह देखने होते हैं। तो प्रिडिक्शन इस तरीके से होता है। सर तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा शुभ अशुभ के बारे में। कि लोग कहते हैं कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ शुभ है, ये अशुभ है, ये मतलब जो भी मान लो कुछ हो जाता है कि ये तो बिल्डिंग रास्ता काट दिया, ये अशुभ है। या फिर पानी गिरता रहता है, जो पानी या वो ग्लास से पानी गिरता है या दूध शीशा टूट गया, गया, वो अशुभ है। या फिर आपके हिसाब से कुछ भी ऐसा हो शुभ अशुभ तो आप बता सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ ना ऐसे शब्द बना दिए हैं बेसिकली इस वाली फील्ड के अंदर कि ना लोग बस सोचते रह जाते हैं अब ये मेरे साथ शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, सोच में पड़ जाते हैं। इसका ना कोई प्रोडक्टिव या फिर कुछ ऐसा आंसर नहीं है जो कि आपको ये बता सके कि होगा क्या। शुभ का मतलब क्या है? क्या मेरी नौकरी लगना शुभ है? क्या चाइल्ड बर्थ होना शुभ है? क्या मेरी प्रॉपर्टी खरीदना शुभ है? या क्या शुभ में क्या होगा? ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई शुभ। और अशुभ में क्या होगा? क्या हमारा पैसा जाएगा? क्या हमारी जॉब जाएगी? क्या हमारी नौकरी जाएगी? क्या लोग हमें लूटेंगे? ये हो गया अशुभ में। तो इसमें से होगा क्या? तो शुभ और अशुभ ना ऐसे शब्द हैं जो जनरली बोल दिए जाते हैं कि ये आपके लिए अशुभ। पर अशुभ में क्या लेके आएगा ये आपकी कुंडली बताती है। शुभता और अशुभता होता जरूर है, पर इसको समझने के लिए ना आपको अपनी कुंडली को बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। और जनरलाइज चीज़ें शुभ और अशुभ नहीं होती है। शीशा टूटना अशुभ क्यों है? क्योंकि शीशा टूट गया, उसके ऊपर आप चलेंगे तो वो चुभेगा आपको। अगर आप रात को नाखून काटेंगे पुराने समय में या अभी भी गाँव में जाके तो आपका हाथ कट सकता है, पर लाइट नहीं होती है। अब देश काल और पात्र के हिसाब से आपको चीज़ों को बदलना पड़ता है, आपको चीज़ों को समझना पड़ता है कि शुभ और अशुभ है क्या। मतलब जो रीति रिवाज बने आ रहे थे वो क्यों बने थे, उसको समझना पड़ेगा। इसी पर एक रिसर्च हुआ था अभी 1966 की बात है
मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या था कि 5 बंदरों को एक कुएं के अंदर डाल दिया और एक सीढ़ी लगा दी, और वहाँ पर ना जैसे ही किसी को ऊपर भूख लगती थी, ऊपर केला होता था, वो केला दिखाते थे, भूख लगती थी वो केला लेने के लिए ऊपर जाता था बंदर। तो जैसे ही बंदर ऊपर जाता था, पानी उसके ऊपर पड़ने लग जाता था, पानी डालने लग जाते थे, तो बंदर फिर से नीचे आ जाता था और सबके ऊपर ही पानी पड़ता था और सबके ऊपर कुछ चीज़ें फेंकी जाती थी, चोट भी लगती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कोई सीढ़ी पर चढ़ता था ना, 4-5 बंदरों में से कोई भी बंदर, तो चारों मिलकर उसे मारने लगते थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया जैसे ही ऊपर चढ़ेगा तो वहाँ से कुछ हमें मारा जाएगा, पत्थर फेंका जाएगा, हमें नुकसान होगा। तो अब उसमें से क्या किया, 2 बंदर निकाल दिए बाहर और 2 बंदर नए रख दिया। जो नए बंदर, उनको तो पता ही नहीं ना रूल रेगुलेशन क्यों बने थे, वो ऊपर चढ़ रहे हैं, तो चारों बंदर उसमें से कोई भी चढ़ता तो मिलके उसे मारने लग जाते, 2 नए बंदर को। उसके बाद क्या किया कि जो पुराने 3 बंदर हैं उसे भी हटा दिया, अब 2 नए बंदर हैं, 3 नए बंदर और डाल दिए, और जो पुराने बंदर हैं जैसे ही ऊपर कोई चढ़ता उसको मारने लग जाते। उनको पता ही नहीं हो क्यों रहा है, वो हो इसलिए रहा था क्योंकि जैसे ही पुराने समय में बंदर ऊपर चढ़ता था उसके ऊपर पत्थर या बारे, पानी, ये सब डाला जाता था। ये समस्या थी। अब रीति रिवाज बने क्यों हैं? शुभ अशुभ का मतलब क्या है? शुभता अशुभता नहीं है, कोई चीज़ नहीं है एक्चुअली में, प्रिडिक्शन में कोई चीज़ नहीं है ऐसा नहीं, शुभ होगा अशुभ होगा। आपके बच्चे का जन्म हुआ तो कई लोगों ने बोला होगा कि बच्चा किस पर भारी है, बच्चा मामा पर भारी है, बच्चा बुआ पर भारी है, बच्चा इस पर भारी है, ये भी शब्द बोले जाते हैं। तो ये भारी हल्का ये सब नहीं होता है। हाँ, ये हमारे बोल रहा था कि किस पे गया है आप हमारे यहाँ। हाँ सर, एक मेन चीज बोली, जैसे कि हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर लड़का हुआ है तो उसका मुख अगर लड़की उसकी मम्मी पे गया है तो वो उस बहुत शुभ होगा उसके, मतलब कि बहुत तरक्की करेगा जिंदगी। और उसका मुख अगर मतलब पापा पे गया है तो वो जिंदगी भर परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। ये अगेन मिथ्या है, वही चीज मेरे को मिथ्या जानना है, था। मिथ्या है। और बच्चे का जन्म, बच्चे का फ्यूचर उसकी कुंडली के अंदर लिखा है और उससे ही पता चलेगा, चाहे किसी के ऊपर भी फेस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर एक और चीज़ होती है जो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं न्यूमरोलॉजी में या फिर एस्ट्रोलॉजी में, बेसिकली दिए जाते हैं। एक तो एडवाइस होती है, दूसरा क्या होता है, आपको कोई ब्रेसलेट दे दिया गया, कुछ जेम्स बता दिए गए, कोई लॉकेट हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या होता है। मंत्र जाप और जेम्स बहुत अच्छा इफेक्ट लाते हैं आपकी लाइफ के अंदर, और हमें वो धारण भी करना चाहिए, हमें मंत्र जाप को फॉलो भी करना चाहिए, और समय समय पर चेंज करके मंत्र जाप को करना भी चाहिए। और आपको पता ही होगा कि हमारे सनातन धर्म में शुरू से ही मंत्रों का उच्चारण के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिवली चीज़ों को करता है ना, इससे हमें फ़र्क पड़ता है। जो बेकार की चीज़ें होती हैं ना, कुछ अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, जैसे आपने सुना है कि नहीं सुना, लाल किताब एक होता है जिसमें बहुत सारे उपायाज लिखे हुए हैं। वो जो लाल किताब है उसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि प्रैक्टिकली आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका चंद्रमा इस घर में है तो आपको प्यासे को भी पानी नहीं पिलाना है। पर ये क्या, प्रैक्टिकली आप सोचिए कि कोई प्यासा है उसको आपने पानी नहीं पिलाना, तो वो पाप है, पुण्य है, वो है क्या? बाप है वो, है ना? तो ऐसे उपाय लिखे हुए हैं जो कि आपके माइंड में ना भ्रम पैदा करते हैं, और फिर आपको अगर ऐसा डरा दिया, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या, अभी तो आप बोल रहे हैं कि वो पाप है, पर जब आपका बुरा समय चल रहा होगा ना, और तब आपको मैं बोलूँगा कि आपने किसी प्यासे को कभी अपने हाथ से पानी पिला दिया था क्या, तो आपने उसका पाप अपने सर पर ले लिया। अब जैसे ही आप ये सुनेंगे तो आप इस भ्रम में पड़ जाएंगे कि अच्छा क्या ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, तो शायद यही एक रीज़न है। तो ये टोने टोटके ये ना भ्रम की तरफ भी बहुत जाता है। उपायाज काम करते हैं, लॉजिकल उपायाज काम करते हैं, जेमस्टोन और मंत्र जाप उपायाज वो भी काम करते हैं जिससे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा हो, और आप अपने अच्छे के लिए या समाज के अच्छे के लिए वो कर रहे हैं, वो भी उपायाज काम करते हैं। और हर ग्रह का डेडिकेटेड मंत्र जाप होता है। यानी सर ये एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं हम, कि जैसे किसी ने कुछ बोल दिया और वो आपके साथ हो गया तो कोइंसिडेंस है। अब आप उसको सच मान रहे हो तो आपके मतलब अंधविश्वास है, भ्रम है, ये आप बेसिकली कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है ना, न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, आपको अगर मैं बोलूँ कि इनके बारे में प्रिडिक्शन करिए 10 साल बाद इनके साथ क्या होगा, तो या तो आप अच्छा बोलेंगे कि 10 साल में बहुत बड़ी कंपनी इनकी हो जाएगी,
या आप बोलेंगे कि इनका कुछ भी नहीं होगा, जो हाल है वैसे ही रहेगा। तो वो चीज़ें सच होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 50-50 है ना। तो 50% तो आप एस्ट्रोलॉजर हो ही गए, हर कोई एस्ट्रोलॉजर है 50%, है ना। ये तो 50% तो सही हो गया। तो या तो अच्छा ही हो सकता है तो बुरा ही हो सकता है। पर जब हम वैदिक अंक ज्योतिष को यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इस साल आपके ऊपर आपके पास पैसा बरसेगा, इस साल ये होगा। तो शुभता अशुभता, भ्रम, टोने टोटके, ये ना आदमी जब वीक होता है तो इन सब चीज़ों की तरफ ना थोड़ा सा दिमाग मेंटली वो अपसेट हो जाता है और वो इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लग जाता है। या फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल बात बोलना चाहूँगा कि कुछ धर्मों में ऐसा बोला जाता है कि आप ऐसे कुछ कर्म करेंगे तो आपको ऊपर जाके कुछ ऐसी चीज़ें मिलने वाली है ना। तो मैं समझ रहा हूँ किस बारे में बात कर रहे हो। तो स्पेशली क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे होता है, मुस्लिम्स में भी ऐसे होता है, तो ऐसा बोला जाता है। तो उनको ना पहले से ही उनके माइंड में वो चीज़ें भर दी जाती है। अब लॉजिकली सोचना और लॉजिक से उसको सोचना, उसका आंसर निकालना, ये बड़ा ज़रूरी होता है हमें। क्या वो वैसा हो सकता है? क्या वो 100% वो ठीक है, नहीं है? वो हमें थोड़ा देखना पड़ता है। अब मैं ना इन बातों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता हूँ, पहले भी रखता था, अभी भी रखता हूँ। इसी कारण से ना 2019 के अंदर मेरा फेसबुक का अकाउंट, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट वो हैक करके उड़ा दिया गया था 2019 में। और उसके बाद से मेरा मन नहीं करता कि मैं एक्टिव रहूं, इसी कारण से मैं बहुत लो उस पर एक्टिव रहता हूं। तो जो भी मेरी क्लासेस होती है, अपना क्लासेस की स्टूडेंट्स आगे क्या कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो अपना चलता रहता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। अब मैंने फिर से थोड़ा बहुत शुरू किया है। अब मैं कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस 50-50 हज़ार रुपये है एक सेशन की, कुछ स्टूडेंट्स की फ़ीस है 11-11 हज़ार रुपये एक सेशन की। तो वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर और लॉजिकली चीज़ों को बता रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, हमारे एसोसिएट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी काम करते हैं, जैसे एस्ट्रोटेक, टॉक, एस्ट्रोसेज, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर वो काम करते हैं। तो बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और बड़ा अच्छा कर भी रहे हैं। राइट सर। सो बेसिकली सर इन लेमन टर्म्स जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं ये समझ पाया हूँ कि जो भी ये जो एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है, ये सब्जेक्टिव है, हर किसी पर्सन के लिए अलग है। बिल्कुल राइट, सब्जेक्टिव है। और इसके लिए मतलब बिना खुद का दिमाग लगाए डेफिनेटली वी शुड कंसल्ट एन एक्सपीरियंस पर्सन, एक एक्सपर्ट को हम कांटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि आप हैं, राइट। तो वो करना चाहिए। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिसको मतलब जो अंधविश्वास में काउंट होता है, लोगों को भ्रम में रखा जाता है काफ़ी लोगों के द्वारा, ये सब चीज़ें बेसिकली होती है। इसके अलावा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात हो जो हम मिस कर रहे हो या फिर आप ऐड करना चाहते हो अपने अपनी तरफ से? सबसे ज़रूरी बात है कि आपको ना अपने कर्मों पर ध्यान देना ज़रूरी है। और एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस आप लोगों को तब लेनी चाहिए जब आपका बर्थडे नियर आ रहा हो। हमेशा अपने जन्मदिन के आसपास आपको अपने बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि धोखा कब होगा वो आपका बर्थडे के आसपास पता चल जाता है कि क्या इस साल आपके साथ प्रॉब्लम आएगा, क्या इस साल होगा, और कौन करेगा आपके सराउंडिंग में, ये भी पता लग जाता है। तो उसके आसपास अगर आप कंसल्ट कर लें, पता कर लें अपने बारे में, वो बहुत बेटर होता है। और उसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके जो आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं वो करते रह सकते हैं। और भ्रम से दूर रहें, डर से दूर रहें, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, वो आपको कितना भी डरा ले, कुछ भी नहीं होगा उसके डराने से। आपके लाइफ में जो होना है वो होना ही है। और अगर वो डरा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, तो उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो आपके होने को ठीक कर दे, चेंज कर दे। ऐसा भी नहीं है। यानी कि अगर वो डरा रहा है, वो डर सच है, तो उसको वो ठीक नहीं कर सकता। तो आप उसके डर को माने चाहे नहीं माने, आपकी लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बस आप अपनी लाइफ को ना गाइड कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो डर ना नहीं है, डर के बिजनेस से दूर रहना है, प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते रहना है। सर एक और चीज़ मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा आपसे। सर एक चीज़ होती है भूत होता है क्या, मतलब उससे रिलेटेड भी आपके पास कुछ केसेस आते हैं या फिर कुछ एक्सपीरियंस हो, कोई पर्सन आया हो उन चीज़ों को लेके कि भाई मेरे साथ तो ये सब चीज़ें हो रही है, बताओ यार मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ होता है? मतलब होता है एक्चुअली। होता क्या है, जहाँ तक मैं इसको समझा हूँ, और मान लीजिए आप
आपको भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है। आपके पास जो पावर है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इसी तरीके से जो कोई मतलब अलग स्पीसीज़ है, मान लीजिए कोई डॉग हो गया, कोई कैट हो गई, उल्लू हो गए, जिनको रात को बहुत क्लियर विजन दिखाई देता है, आपको तो रात को नहीं दिखाई देगा ना उनको, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग लेवल पर काम करती है। आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होता है ना, तो ये भूत प्रेत, जादू टोना, ये सारी चीज़ें ना आपको, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि आपको उल्लू वाली पावर आ जाए, कि आपको रात को दिखना शुरू हो जाए, तो आपके लिए बहुत ही आश्चर्य वाली बात होगी, ये क्या हो गया ना, शॉकिंग हो जाएगा। इसी तरीके से एक बिल्ली है, उसकी अलग पावर है। डॉग है, उसका सूंघना बहुत स्ट्रांग होता है, अगर वो पावर आ गई तो बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर बहुत मेजर चेंजेस को फील करेंगे। तो जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी हिलती है ना, आपके एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हिलती है, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। यस, भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। मेरा पर्सनल कुछ इंटरेक्शन आज तक हुआ नहीं है, पर मैं इसमें विश्वास रखता हूँ, ऐसा होता है। और जब भी किसी की अकस्मात मृत्यु होती है, तो उनका जो आत्मा होती है, उसको अगला जन्म मिलने में ना टाइम होता है। क्योंकि मान लीजिए आपकी जो आयु है, भगवान ने डिसाइड किया कि 80 साल रहने वाली है या 90 साल, किसी की अकस्मात मौत हो गई किसी एक जन्म पे, किसी भी रीज़न से, एक्सीडेंट से, या फिर उन्होंने खुद को मतलब कि सुसाइड कर लिया, अकस्मात मौत हो गया, तो उनकी आत्मा ना थोड़े टाइम तक भटकती रहती है। तो उनको काबू कर लिया जाता है किसी सिद्धि वगैरह के कारण, वो होता है, उस पर मैं विश्वास रखता हूँ। पर जैसे ही समय आता है उनके अगले लाइफ का, तो वो एलिवेट हो जाते हैं। और भूत प्रेत की अपनी अलग एक दुनिया है, वो आपको तंग नहीं करेंगे, वो अलग फ्रीक्वेंसी पर रह रहे हैं, आप अलग फ्रीक्वेंसी पर रह रहे हैं। मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं, आप अपने लेफ्ट की तरफ चलते हैं हमेशा रोड पर, है ना। अगर आप रॉन्ग साइड चलेंगे तो सामने आने वाली गाड़ियाँ आपको हिट करेंगी, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। बस इतना ही है, पर होता ज़रूर है। टू बी ऑनेस्ट सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे मेरे माइंड में जो कि आपने क्लियर किए हैं। एक साइंटिफिक रीज़न आपने बताया इन सब चीज़ों का, जितने मेरे क्वेश्चन उन सब का सोल्यूशन आपने दिया एक साइंटिफिक वे में, जो कि मुझे जाने काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे चैनल का नाम है दी यंग पॉडकास्ट, जो कि डेफिनेटली यंग जो हमारी जनरेशन है उसको डिनोट करती है, उनके लिए ही ये चैनल है। तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी बेटर होगा इस पॉडकास्ट को देखना, राइट। सो इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। एंड बाकी सर, आई नो सर, काफ़ी ज़्यादा और भी कंटेंट है, डेफिनेटली फिर कभी मिलते हैं। हम बिल्कुल मिलते हैं, और हम एक एक विषय को बात कर सकते हैं। जैसे किसी दिन हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत डीप जा सकते हैं। कभी हम एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस कर सकते हैं, कभी हम वास्तु को लेकर, कभी हम पाम को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि वास्तु अभी आज के समय में सबसे बड़ा जो डर और वहम है ना, वो वास्तु के अंदर है लोगों को। और अभी रिसेंटली मेरा एक कोर्स ख़त्म भी हुआ है वास्तु का, और अभी एक और वास्तु का कोर्स शुरू होने वाला है 5, 6, 7, 8 ऑफ अक्टूबर, जहाँ पर मैं लोगों को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा कि वास्तु का कितना रोल है आपकी लाइफ में, कैसे करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो ज़रूर मैं आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को समझाना चाहूँगा कि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। और हमारा एक न्यूमरोलॉजी का महाकुंभ भी आ रहा है, कॉन्क्लेव आ रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है लोगों को ज्वाइन करने के लिए। वो भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में सिटी में होगा ये, कनॉट प्लेस में, तो वहाँ पर भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर सर, डेफिनेटली। मतलब डिटेल्स तो आपकी मेंशन है ही, तो लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दिस वाज द टुडेज पॉडकास्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट करें, वो सजेशन आप यहाँ दे सकते हैं। और किसी भी टाइप का कोई भी फीडबैक हो, डेफिनेटली आप कमेंट्स में हमें बताएं। और अगली वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। और विवेक वत्स सर हैं, इनकी सारी डिटेल्स मेंशन है। बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के साथ में आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली में ही ये रहते हैं। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।